इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक बड़े ठगी के मामले का खुलासा करते हुए बेंगलुरु से शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने देश भर के सैकड़ों लोगों को निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए का चूना लगाया। पुलिस ने आरोपी की लग्जरी कार भी जब्त कर ली। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिसमें कई खुलासे होने की उम्मीद है। साथ ही पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति या संस्था के झांसे में आकर निवेश न करे और संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें। इंदौर की बानगा थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों ने नाबालिग को बदनाम करने की धमकी देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था। परेशान होकर जब पीड़िता ने पूरे मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी और थाने पहुंची, तब पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इंदौर क्राइम ब्रांच लगातार ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जहां इसी कड़ी में पुलिस ने मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर विक्की पथरोड़ नामक बदमाश को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से करीब 12 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है, जिसमें कई और गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही है। इंदौर विधानसभा 2 के अंतर्गत वार्ड नंबर 18 में लाखों रुपए के बजट से बन रही 2 धर्मशालाओं का निर्माण कार्य रुक गया। इसको लेकर क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि विजू परमार रहवासियों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि कुछ प्रभावशाली लोगों के दबाव के कारण धर्मशालाओं का काम ठप हो गया है। उन्होंने कलेक्टर शिवम वर्मा से कार्य को जल्द शुरू करवाने की गुहार लगाई। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के गैर शिक्षक कर्मचारियों में गहरा असंतोष है। 22 सूत्रीय मांगों के लंबित रहने पर मंगलवार को नालंदा परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों का कहना है कि उनके विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी लंबित मांगों के प्रति उदासीन है। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष चैन सिंह यादव और महासचिव रमेश कुशवाहा ने कुलगुरु को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि यदि 10 दिनों के भीतर मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो क्रमबद्ध आंदोलन किया जाएगा। देवास में संभाग आयुक्त आशीष सिंह ने कलेक्टर ऋतुराज सिंह के साथ कृषि उपज मंडी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों और व्यापारियों से बातचीत कर मंडी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। संभाग आयुक्त और कलेक्टर ने किसानों की भावांतर योजना के तहत सोयाबीन की खरीदी प्रक्रिया का अवलोकन किया। किसानों ने इस दौरान अपने सुझाव और परेशानियों को अधिकारियों के सामने रखा। इसके बाद मंडी कार्यालय में व्यापारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें मंडी संचालन और कृषि उत्पादों की खरीद फरोख्त को लेकर चर्चा की गई। अधिकारियों ने किसानों और व्यापारियों से समस्याओं के समाधान और योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन पर जोर दिया। देखिए, भावांतर योजना को लेके आज देवास मंडी का भ्रमण किया गया और मेरे द्वारा अभी शाजापुर जिले में भी मंडी का भ्रमण किया जाना है और बहुत ही एक महत्वाकांक्षी योजना है, किसानों के हित की योजना है भावांतर। इसका अच्छे तरीके से एग्जीक्यूशन हो, क्रियान्वयन हो, ये देखने के लिए मैं मंडी में आया था। रतलाम में छात्रों के बीच चाकूबाजी की घटना सामने आई, जिसमें घायल छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रतलाम शहर के शास्त्री नगर स्थित श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल में छात्रों के बीच हुआ मामूली विवाद अब एक गंभीर घटना में बदल गया है। जानकारी के अनुसार स्कूल के छात्र अमन खान और एक अन्य स्कूल के नाबालिग छात्र के बीच पहले स्कूल में हुई धक्का मुक्की को लेकर विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले छुट्टी के दौरान अमन को किसी छात्र ने धक्का दे दिया था, जिससे वह गिर गया था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच तनातनी बढ़ गई थी। हालांकि स्कूल प्रबंधन ने उस समय समझाइश देकर मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन तनाव कम नहीं हुआ। ये विवाद स्कूल से बाहर जाकर हिंसक रूप ले बैठा। बताया जा रहा है कि आरोपी छात्र ने अपने 2 बाहरी साथियों को बुलवाया और साईं मंदिर के पीछे सड़क पर अमन खान पर चाकू से हमला कर दिया। घटना इतनी अचानक हुई कि आसपास मौजूद लोग भी दहशत में आ गए। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से घायल अमन खान को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार अमन को चाकू से गंभीर चोटें आई है, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। रतलाम सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। श्रीनगर के पास में जो अभी एक घटना घटी है, इस परिप्रेक्ष्य में जो है पुलिस द्वारा प्रथम दृष्टया जो है अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। पुलिस जल्द ही जो है आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस जो है जल्दी उनकी गिरफ्तारी। इंदौर के विश्व हिंदू परिषद की पदाधिकारी तन्नू शर्मा कार्यकर्ताओं के साथ सीहोर स्थित कुबरेश्वर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया।
सीहोर कुबरेश्वर धाम में चल रही शिव महापुराण में मंगलवार को इंदौर से विहिप नेता तनु शर्मा अपने मित्र मंडली के साथ सीहोर कुबरेश्वर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का भगवा शॉल पहनाकर स्वागत किया। वहीं पंडित प्रदीप मिश्रा ने भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की अच्छे कार्य की प्रशंसा की और कहा कि इंदौर में बजरंग दल लव जिहाद पर हिंदू बहनों की रक्षा में अच्छा कार्य कर रहा है, जिस पर उन्होंने सभी बजरंगियों को भगवा दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया। इंदौर भाजपा कार्यालय पर अब हुए विरोध प्रदर्शन के बाद बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। पार्टी कार्यकारिणी से असंतोष जताते हुए कुछ कार्यकर्ताओं ने नगर अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इस बीच खाती समाज के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह आंदोलन खाती समाज का आंदोलन नहीं था। मंगलवार शाम इंदौर के भाजपा कार्यालय पर अचानक बवाल मच गया। कार्यकारिणी की सूची जारी होने के बाद असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नगर अध्यक्ष का पुतला दहन किया, पोस्टर पर काली खपोती और उसके बाद पार्टी दफ्तर के बाहर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कुछ पदाधिकारियों के इस्तीफे की खबरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। हालांकि बाद में कई नेताओं ने इन खबरों को भ्रामक बताया। खाती समाज के पदाधिकारी किशोर चौधरी ने बयान जारी करते हुए कहा कि यह विरोध खाती समाज का नहीं था, बल्कि कुछ असंतुष्ट व्यक्तियों का व्यक्तिगत कदम था। उन्होंने कहा कि समाज भाजपा संगठन के साथ है और अनुशासन में विश्वास रखता है। वहीं जीतू जराती के समर्थन विजय जोशी और वरुण सतोडिया ने भी वीडियो जारी कर इस्तीफा देने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। वरुण सतोडिया ने कहा कि मेरे इस्तीफे की कहानी झूठी है, मैं पार्टी का कार्यकर्ता था और रहूंगा। खाती समाज यदि विरोध प्रदर्शन करता तो 3 से 3.5 लाख मतदाता इंदौर जिले में है, वो इंदौर ही नहीं संपूर्ण मध्य प्रदेश को हिला देते। लेकिन यह असंतुष्ट और जो पद पाने से वंचित रहे ऐसे कार्यकर्ताओं का इनका विरोध प्रदर्शन था। उसमें सिर्फ खाती समाज के लोग सम्मिलित नहीं हुए। उज्जैन के शिप्रा नदी के तट पर परंपरागत रूप से लगने वाले कार्तिक मेले की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जहां निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने अधिकारियों के साथ मेला मैदान का जायजा लिया और झूलों की सुरक्षा, दुकानों की व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं को लेकर सख्त निर्देश दिए। आपको बता दें, शिप्रा नदी के तट पर परंपरागत रूप से लगने वाला कार्तिक मेला इस वर्ष 4 नवंबर से 3 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों से चल रही है। जहां निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने अधिकारियों के साथ मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेलों में लगने वाली झूलों की तकनीकी जांच और टेस्टिंग रिपोर्ट मिलने के बाद ही उन्हें शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही मेला क्षेत्र में सभी दुकानों की इलेक्ट्रिक वायरिंग की बारीकी से जांच, पुराने टीन शेड की जगह नए चद्दर लगाने और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। आयुक्त ने यह भी कहा कि सिर्फ ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा आवंटित दुकानों को ही संचालित किया जाएगा और अनाधिकृत दुकानों पर सख्ती से कार्रवाई होगी। मेलों में आने वाले नागरिकों की सुविधा के लिए सूचना पटल, फायर फाइटर गाड़ियां और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही नगर निगम की योजना और नवाचारों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। निगम आयुक्त ने कहा कि मेला नागरिकों के लिए आनंद और मनोरंजन का अवसर है। मेला क्षेत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम, जलेबी, गराड़ू और अन्य मनोरंजन गतिविधियां उपलब्ध होगी। निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त पवन कुमार सिंह, उपायुक्त संजेश गुप्ता, सहायक आयुक्त मनोज मौर्य और कार्यपालन यंत्री भी मौजूद है। तो नगर निगम की जो व्यवस्थाएं हैं उसका आज निरीक्षण किया गया। जो दुकानों का निर्माण चल रहा है उसमें कैसे बेहतर निर्माण किया जा सके और जो यूटिलिटीज रहती हैं, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, उसको सुदृढ़ करने के लिए आदेशित किया गया है। राजधानी भोपाल में साइबर जागरूकता रैली निकाली है, जिसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रन में पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राएं, स्वयंसेवी संस्थाएं और आम नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। साइबर सुरक्षा को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा साइबर जागरूकता रन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर किया। यह मैराथन प्लेटिनम प्लाजा से शुरू होकर टीटी नगर स्टेडियम पर समाप्त हुई। भारत सरकार द्वारा अक्टूबर माह को राष्ट्रीय साइबर जागरूकता माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में इस दौड़ का उद्देश्य नागरिकों को डिजिटल सुरक्षा और साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक करना है। इस रन में पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राएं, स्वयंसेवी संस्थाएं और आम नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अब समय जेब नहीं,
मोबाइल संभालने का है। पहले हम भीड़ में अपनी जेब का ध्यान रखते थे। आज डिजिटल युग में मोबाइल और डाटा की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। साइबर अपराध का बढ़ता दौर है। इस साइबर अपराध में हमको अपनी तकनीक को न छोड़ते हुए तकनीक के बलबूते पर उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। तो देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता